मेरी सम्माननीय मित्रों, नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मूल नक्षत्र की 60 घड़ियों का क्या परिणाम होता है। जो 60 घड़ियां मूल नक्षत्र की होती हैं, उसका विद्वानों ने एक चक्र बनाया है। इसको मूल चक्र भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि मूल नक्षत्र की सभी घड़ियां अनिष्टकारी नहीं होती हैं। इसमें बताएंगे कि कुछ घड़ियां तो बहुत ही उत्तम होती हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर शास्त्र प्रमाणित हमारे पास एक श्लोक है। उस श्लोक या उस श्लोक को इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, मूलष्टो मूल वृक्षस्य घटिका परिकृता। अर्थात यानी मूल वृक्षस्य माने मूल वृक्ष की, यानी मूल अष्टो, आठ आठ जो है अष्टो माने 8 प्रकार के चक्र बना करके उसमें क्रमशः विद्वानों द्वारा प्रमाणित की गई घटियां रखनी है। तो इस प्रकार से इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि मूल वृक्ष के मूल चक्र में 8 प्रकार की भिन्न घटी है और मूल नक्षत्र के विचारने की रीति को मूल चक्र भी कहते हैं। इस मूल चक्र को आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल चक्र भी कहते हैं और मूल वृक्ष भी कहते हैं। सर्वप्रथम मूल वृक्ष बनाकर उस वृक्ष के 8 भाग करने चाहिए। सर्वप्रथम हमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि मूल वृक्ष बनाकर उस वृक्ष के 8 भाग करने चाहिए और इन 8 भागों में प्रत्येक भाग की अलग अलग घटी निर्धारित है, जो कि इस प्रकार से है। आप समझ गए होंगे कि मूल चक्र में मूल वृक्ष बनाकर 8 घड़ी, यानी इसकी जो है क्या करने हमने 8 भाग करने हैं। मूल वृक्ष के क्या करने हमने 8 भाग करने हैं और उसमें मूल वृक्ष के जो मूल चक्र है मूल वृक्ष का, उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, 8 घड़ी जड़ में रखनी है। हमको क्या करनी चाहिए, 8 घड़ी जड़ में रखनी चाहिए और 6 घड़ी स्तंभ में रखनी चाहिए और 11 घड़ी त्वचा में रखनी चाहिए और 9 घड़ी हमें कहाँ कहाँ रखनी चाहिए, शाखा में रखनी चाहिए और 14 घड़ी पत्र में रखनी चाहिए और 5 घड़ी पुष्प में रखनी चाहिए और 4 घड़ी फल में रखनी चाहिए, 3 घड़ी सिक्का में रखनी चाहिए। तो इस प्रकार इन सब का योग कितना हुआ, 60 हुआ, 60 घड़ी हुआ। देखिए यहाँ बाद में भी हम स्पष्ट करेंगे।
तो यदि आप इनको जोड़ेंगे, इनका योगफल देखेंगे तो 60 होता है। 8 धन 6 धन 11 धन 9 धन 14 धन 5 धन 4 धन 3 धन, और इस प्रकार से इन सब का योग क्या होता है? 60 घड़ी होता है। तो मूल चक्र के 8 भावों का फलादेश विद्वानों ने इस प्रकार कहा है। मूले नाशोय मूलस्य स्तंभे हानि धनक्षय त्वचि भ्रातु विनाशश्च शाखायाम मातृपीडनम। और धनवान नश्चे भवेत् पत्रे पुष्प मंत्रे च भूपति फले राख्यम शिखायांग्योत अल्पजीवी च बालक। इस प्रकार से आप फिर दोबारा देख सकते हैं इसको। मूले नाशोय मूलस्य स्पष्ट अर्थ है। स्तंभे हानि धनक्षय त्वचि भ्रातु विनाशश्च शाखायाम मातृपीडनम धनवानश्च भवेत् पत्रे पुष्पमंत्रे च भूपति फले राख्यम शिखायुग अल्पजीवी बालक। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि जो मूल कई जो है क्या होते हैं, प्रथम 8 गठियाँ होती हैं, वो हमें कहाँ रखनी चाहिए? सबसे पहले मूल में रखनी चाहिए। कहाँ रखनी चाहिए? मूल में रखनी चाहिए। जो प्रथम जो है, जो क्या है, 8 घड़ी है ना, वो कहाँ रखनी चाहिए? हमें मूल में रखनी चाहिए। और 6 घड़ी हमें कहाँ रखनी चाहिए? स्तंभ में रखनी चाहिए। 8 घड़ी तो जो है ये 8 खाने बनाए हमने ना, इसी को मूल चक्र भी कहते हैं। तो ये मूल चक्र के माध्यम से हमने 8 खाने बनाए, 8 भाग किए। तो मूल का जो है पहले जो है हमने 8 घटी जो है मूल में रखी, 6 घटी हमने कहाँ रखी? स्तंभ में रखी, 11 त्वचा में रखी, 9 शाखा में रखी, 14 जो है पत्र में रखी, 5 फूल में रखी, 4 जो है फल में रखी, और 3 शिखा में रखी। तो इनका जो है ये स्पष्ट अर्थ अब हमें पता चल जाएगा कौन सी घटियाँ अच्छी होती है और कौन सी घड़ियाँ अनिष्टकारी होती हैं। यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। अब देखिए आप, यानी जो हमने मूल में 8 घड़ियाँ रखी, उससे क्या होता है? विद्वानों ने यानी मूलनाश बताया है। और जो हमने स्तंभ में 6 घड़ियाँ रखी, उसमें जो है धनहानि, मूले मूलनाशो ही और मूलस्य, और स्तंभे हानि धनस्य, यानी स्तंभ से क्या होती है? धन की हानि होती है। इन 6 घड़ियों में धन की हानि विद्वानों द्वारा बताई गई है। ये मेरा निजी मत नहीं है, बल्कि प्राचीन ज्योतिषकारों का मत है। ज्योतिषकारों का क्या है? ये सिद्धांत है। तो त्वचा त्वचा की जो 11 घड़ियाँ होती हैं, उसमें जो है भ्रातृ कष्ट, त्वची भ्रातु विनाशश्च, इसमें भाई का कष्ट, त्वचा में क्या बताया गया है? भाई को कष्ट बताया गया है। शाखायाम मातृपीडनम, और शाखा में माँ को 9 जो ये 9 घड़ी है, तो 11 घड़ी जो होती हैं, इन 11 घड़ियों में जो है भाई का कष्ट, और शाखा में जो है 9 घड़ियों के अंदर यदि हो तो माँ को कष्ट होता है। और पत्र में 14 घड़ियाँ, इसको अधिकांश विद्वानों ने क्या कहा है कि ये धनवान
योग बनाते हैं और धनवान योग बनाते हैं ये पत्र वाली 14 घड़ियां। तो आगे चलते हम, तो अब फूल है, फूल की 5 घड़ियां। राजा का मंत्री के समान वह जातक जीवन यापन करता है। और जो ये फल फल की जो 4 घड़ियां हैं, ये राजा के समान जीवन यापन करने वाला जातक होता है। इन घड़ियों में यदि जन्म हो ना, तो राजा के समान वह जातक जीवन यापन करता है। और 3 घड़ियां स्वयं को यानी जातक को कष्टी होती हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप, हैं यानी मंत्री पुष्प मंत्री च भूपति फले। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा ना अर्थ कि पुष्प मंत्री पुष्प में हो, यानी पुष्प वाले चक्र में जो है ना, चक्र की घड़ियों में हो, तो वह जातक क्या होता है, मंत्री मंत्री की के समान उसको पद प्राप्त होता है। और भूपति यानी राजा के समान ये 4 फल वाली घड़ियां ज्योतिषियों द्वारा प्राचीन ज्योतिषियों द्वारा बताई गई है। तो अब आप देखिए इसका क्या योग कर सकते हैं आप। 8 धन 6 धन 11 धन 9 धन 14 धन 5 धन 4 धन 3, इन सब का योग जो है यहाँ पर 60 घटी होता है। कितना होता है? 60 घटी होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अधिकांश विद्वानों ने चौथे चरण की मूल उत्तम मानी है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर, अर्थात 14 और 14 और 5 19 से 4 23, इस प्रकार से जो ये यहाँ यहाँ अंत की जो घटियां हैं, ये जो है बहुत ही लाभकारी यानी जीवन के लिए, यानी जातक के जीवन को राजयोग देती है। कुल मिलाकर के ये जो 9 घड़ियां है ना, ये जो है क्या देती हैं, ये पत्र वाली घड़ियां धनवान बनाती हैं। और फल और फूल वाली जो घटियां हैं, इन घटियों में जो है यानी जातक का राजयोग बनता है। इस प्रकार से अधिकांश लोग क्या करते हैं, यानी मूल का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। मूल का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। और मूल जो है सबके लिए अनिष्टकारी नहीं होती है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे कि स्वर्गलोक की, मृतलोक की और पाताल लोक की जो मूल होती हैं, इनमें सिर्फ सिर्फ जो है केवल यानी पृथ्वी लोक की ही मूल जो है कष्टकारी होती है।